नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज आपको बताने वाली हूं कि अर्ली प्रेगनेंसी में यानी शुरुआती प्रेगनेंसी में अगर ब्लड आता है आपके वजाइना में से तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है शुरुआती प्रेगनेंसी में ब्लड आने का वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये कोई खतरे की बात नहीं है, इनफैक्ट ये तो प्रेगनेंसी का पहला लक्षण ही होता है। जब आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग से जाके चिपकता है तो वहाँ पे आपके यूट्रस के कुछ ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, रप्चर होते हैं और थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग आपको थोड़ी बहुत अपने कपड़ों में स्पॉटिंग के फॉर्म में नज़र आ सकती है, दाग धब्बे लगने के फॉर्म में आ सकती है। तो अगर ये ब्लीडिंग जो है ये काफ़ी शुरुआती प्रेगनेंसी में हो जाती है, मतलब इनफैक्ट प्रेगनेंसी शुरू ही इम्प्लांटेशन से होती है, तो ये बहुत ही शुरुआती सिम्टम होता है, यानी कि ये आपके मिस्ड पीरियड से भी पहले ये लक्षण दिखाई दे जाता है। तो ये लक्षण प्रेगनेंसी में होता है और ये नॉर्मल चीज़ होती है। हर महिला इसको एक्सपीरियंस करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई महिलाएं एक्सपीरियंस करती हैं। उस टाइम पे थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी क्रैम्पिंग यूट्रस में हो सकती है। तो ये तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई, लेकिन आमतौर पे ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी में ये इन्फॉर्मेशन इतनी यूज़फुल नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग उस टाइम होती है जब तक कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव भी नहीं आया होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बाद करीब 2-3 हफ्ते बाद जाके आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये बहुत यूज़फुल रहेगी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि ये भी कारण होता है। अब जब आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाती है, आपका पीरियड मिस हो जाता है और उसके करीब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, आपका पॉजिटिव आता है, उसके बाद की बात करते हैं या फिर आपके मिस्ड पीरियड के बाद की बात करते हैं कि अगर उस टाइम पे आपको थोड़ा ब्लड आ रहा है तो ये क्या संकेत देता है। देखिए, प्रेगनेंसी में चाहे वो शुरुआती प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने हो, चाहे वो लेटर स्टेजेस की प्रेगनेंसी हो, ब्लड अगर कभी भी आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं होता है और हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क इंडिकेट करता है, जिसके लिए कि आपको अपने गायनी जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, केयर चल रही है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ पे हम शुरुआती प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों की ही बात करेंगे। तो इसमें एक टर्म है जो हमें प्रेगनेंसी में किसी को भी सुनना पसंद नहीं है, वो है मिसकैरेज। जी हाँ, अपने आप जो स्वतः ही गर्भपात हो जाता है उसको मिसकैरेज कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में इसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए कई घरों में ये चलन भी है, ये एक रस्म सी भी होती है कि जब तक प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं बताते हैं। उसके पीछे भी कारण यही होता है कि पहले 3 महीने थोड़े रिस्की होते हैं और 3 महीने की प्रेगनेंसी एक बार आपकी हो जाती है उसके बाद मिसकैरेज का इतना रिस्क नहीं होता है कंपैरेटिवली। तो इसलिए कई लोग बताते भी नहीं है 3 महीने से पहले कि हमारे घर में ये खुशखबरी है। अब खैर हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अब देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पॉजिटिव आ गया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी दिन आपको दिख जाता है कि आपके वेजाइना में से ब्लड आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल नहीं होता है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक चीज़ तो ये कि मिसकैरेज हो चुका है ऑलरेडी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि मिसकैरेज का रिस्क है लेकिन अभी मिसकैरेज नहीं हुआ है, बच्चा सेफ है और उसे बचाया जा सकता है। इसीलिए इस कारण से ब्लड अगर थोड़ा भी दिख रहा है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अब ऐसा क्यों होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को इस तरीके से ब्लड आ जाता है और मिसकैरेज का रिस्क वहाँ पे बन जाता है। तो ऐसा होता है, देखिए, कई बार तो जो एम्ब्रियो बना होता है उसमें ही कोई डिफेक्ट होता है। कई महिलाएं होती हैं वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाती हैं, हमारी किसी गलती की वजह से मिसकैरेज हो गया, इस तरह से सोचने लग जाती हैं, पर ये गलत है। कई बार क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो बना ही ठीक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी होती है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं बना होता है और वो कभी भी आगे बढ़ के चल के एक नॉर्मल बच्चा नहीं बन सकता। और जनरली ऐसे एम्ब्रियोज जो होते हैं वो शुरुआती प्रेगनेंसी में अपने आप ही अबॉर्ट हो जाते हैं, अपने आप ही मिसकैरेज हो जाता है और वो निकल जाता है यूट्रस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आगे चल के आप हेल्दी बेबी नहीं डिलीवर कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनका शुरुआती जो उनके अटेम्प्ट्स रहते हैं
प्रेग्नेंट होने के शुरुआती जो उनकी प्रेगनेंसीज़ होती हैं 1-2 उनमें मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन बाद में इन्हीं महिलाओं ने हेल्दी बेबीज़ को जन्म दिया है, फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ अच्छी हेल्दी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो कोई बहुत टेंशन लेने की बात है। आपको थोड़ा अपना होप उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और आगे आपको फिर ट्राई करना चाहिए। तो इस तरीके से मिसकैरेज हो सकता है। एक और भ्रम जो महिलाओं में होता है वो मैं दूर करना चाहती हूँ कि कई महिलाएं सोचती हैं कि थोड़ा सा ही ब्लड आया है, थोड़ा सा ही ड्रॉप आई है, थोड़ा सा ही कुछ, तो इसमें कोई उन्हें लगता है कि सब ठीक है, बच्चा ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एक आध भी थोड़ी भी ड्रॉप ब्लड की आए लेकिन अंदर बच्चा गिर चुका होता है। इसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, मतलब कि अबॉर्शन तो अंदर हो गया है लेकिन बाहर ठीक से निकला नहीं है बच्चा और ब्लीडिंग अभी ठीक से नहीं हुई है, तो इसको मिस्ड अबॉर्शन के केसेस बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में आपके थोड़ा भी ब्लीडिंग होती है तो ये आप ज़रूर जाके चेक कराने की बात है। आपको अल्ट्रासाउंड कराना रहता है वहाँ पे, या आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके देखेंगे। जनरली आपको अल्ट्रासाउंड एक कराया जाएगा बच्चे की हेल्थ देखने के लिए, तो वो ज़रूरी होता है वहाँ पे देखने के लिए कि यूट्रस के अंदर क्या हुआ है। तो ये जो मिस्ड अबॉर्शन होता है इसका मतलब ही यही होता है कि अंदर अबॉर्शन हो गया है लेकिन बाहर पता नहीं चला है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को पता रहनी चाहिए, वो ये है कि पेट के निचले हिस्से में अगर प्रेगनेंसी के दौरान क्रैम्पिंग हो रही है तो ये भी एक रिस्क जताता है मिसकैरेज का। तो ऐसे में भी आपको अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लें तो ठीक रहता है बच्चे की हेल्थ देखने के लिए कि बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं है। दूसरा केस कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रियो तो ठीक बना होता है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एज सच नहीं होती है, लेकिन मदर में कुछ इन्फेक्शन होता है। एक टर्म होता है मेडिकल लैंग्वेज में जिसको टॉर्च इन्फेक्शंस बोलते हैं, और महिलाओं का टॉर्च टेस्ट भी कराया जाता है जिनको कि बार बार अगर मिसकैरेज हो रहा है तो ये टॉर्च इन्फेक्शन कोई एक सिंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, ये एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस होता है जिसको कि एक साथ जिसके लिए कि टेस्ट किया जाता है। कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं, तो इसलिए टॉर्च टेस्ट भी ऐसी महिलाओं का जनरली कराया जाता है। तो ये तो हो गई शुरुआती 3 महीनों की बात। आगे की प्रेगनेंसीज़ में भी अगर कभी भी आपके ब्लड आता है तो रिस्की हमेशा ही होता है। जैसे कि कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे एक प्लेसेंटा प्रीविया होता है जिसमें कि प्लेसेंटा जो होता है वो आपके यूट्रस के निचले हिस्से में चिपका हुआ होता है। तो ये एक काफ़ी रिस्की सिचुएशन होती है जिसमें कि ब्लीडिंग हो सकती है आपको बाद की प्रेगनेंसी में। तो वहाँ पे भी आपको डॉक्टर को बताना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपकी लेटर स्टेजेस में ब्लीडिंग हो रही है। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एक कंडीशन होती है जिसमें कि प्लेसेंटा यूट्रस की लाइनिंग से डिटैच होने लग जाता है, अपने आप ही अलग होने लग जाता है, वहाँ पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कई सिचुएशंस होती हैं प्रेगनेंसी में जिसमें कि बच्चे को रिस्क रहता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो हमेशा अपने गायनी से, जो भी आपके शहर में मौजूद हैं, आपके आसपास कोई भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हो, उनसे रेगुलर विजिट्स जाइए। जब जब वो आपको चेकअप के लिए बुलाएं आप चेकअप के लिए जाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ रिस्क होते हैं जिनको कि अगर जल्द से जल्द जिनका पता चल जाता है तो बच्चे को बचाया जा सकता है। इसलिए अपने गायनी को हमेशा इन्फॉर्म कीजिए, वो आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपके रूटीन टेस्ट्स जो होने होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो आपके कराए जाएंगे। यूरिन के रूटीन टेस्ट जो होते हैं, ब्लड के रूटीन टेस्ट जो होते हैं, वो सब आपके कराए जाएंगे। तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है अगर आप रेगुलर चेकअप्स कराते हैं और बच्चे को प्रॉपर केयर मिलती है, मदर को भी प्रॉपर केयर मिलती है। इसलिए अपने डॉक्टर को विजिट करना रेगुलरली ठीक रहता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में ब्लड आता है या पेट के निचले हिस्से में यूट्रस में क्रैम्पिंग होती है तो ये मिसकैरेज के रिस्क को दर्शाता है, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो ये है कि आप प्रेगनेंसी के शुरुआती के दौर में आप कोई भी भारी सामान ना उठाएं। अगर इस तरीके की आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आप बेड रेस्ट करें, लेट के आराम करें और ज़्यादा काम ना करें, और अपने डॉक्टर को फ़ौरन इसके बारे में बताएं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।